नमस्कार सभी को, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में है। यानी आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ है कि जो कंप्यूटर आज के टाइम जो आधुनिक कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो नींव है, जो शुरुआत है, वो किससे हुई थी? कैलकुलेटर से हुई थी। यानी कि पहले आरंभ में क्या बनाया गया था? कैलकुलेटर बनाया गया था। फिर उसको अपडेट करते करते, अपग्रेड करते करते आज का जो हमारा कंप्यूटर है वो संभव हो पाया है। लेकिन हम इस तक भी सीमित नहीं है, हम आगे और भी अब क्वांटम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। यानी कि जो आज के जो हमारे कंप्यूटर हैं, इनसे भी अधिक तेज़ गति से कंप्यूटर काम करे, ऐसे कंप्यूटरों का निर्माण भी अभी जारी है, जिसमें काफ़ी कंपनियों ने, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बना चुके अपना मॉडल। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा परिचय देखते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर शब्द है कि कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से आया। ये लैटिन भाषा का शब्द है, एक कंप्यूटर। ठीक है, जिससे क्या बना है? कंप्यूटर बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यानी एक ऐसी मशीन जिसका काम क्या है? कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर सामान्य रूप से तेज गति से अंगणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं, इसी कारण इन्हें कैलकुलेटिंग डिवाइस, गणना डिवाइस कहा जाता है। मतलब जो हमारे कैलकुलेशन के काम है, मैथ्स के काम है, वो सारे ये बहुत तेज़ गति से कर सकते हैं, इसीलिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो हम क्या कर रहे होते? हम अपने आप से भी तो कर रहे होते। ठीक है, तो वो चीज़ है, इंसान से फास्ट है, इसलिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो कंप्यूटर है या जो कैलकुलेटर है वो कब आया। देखिए, अबेकस जो है वो सबसे पहला अब जो कैलकुलेटर था वो था। लेकिन ख़ास बात ये है कि अबेकस जो तारीख है इसकी हम मानते हैं कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ही आया था। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब इसके बारे में ढूंढने चलोगे तो कहीं आपको 2500 मिलेगा, कहीं आपको 3000 मिलेगा, कहीं आपको 3700 मिलेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्योंकि उस दौरान अकेले एक किसी देश ने नहीं, बहुत सारे देशों ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, लेकिन माना यह जाता है कि इसकी सबसे पहली जो खोज है वो चाइना में हुई थी। ठीक है, इसकी जो पहली खोज है वो कहाँ पे हुई थी? चाइना में हुई थी। और किस लिए करी गई थी? गणनाओं को आसान बनाने हेतु। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये कुछ ऐसा सा ही बनाया था। ये चाइना वाला जो है अबेकस, उसकी फोटो है। ठीक है, ऐसा कुछ बनाया गया था। ये क्या होता था? एक फ्रेम होता था जिसपे मोती बंधे होते थे तारों से, और इनसे कैलकुलेशन करी जाती थी। ठीक है, इसके बाद इसको पहली कैलकुलेटिंग मशीन भी माना गया है। ठीक है, और ट्रिम क्रेनमर हैं। आप जब देखोगे कि एक आधी जगह पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि फादर ऑफ अबेकस किसे कहा जाता है, एक्चुअल में तो ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, क्योंकि बहुत साल पुरानी बातें हैं। लेकिन फिर भी एक नाम आगे आता है, टिम क्रेनमर। ठीक है, इन्होंने एक्चुअल में क्रेनमर अबेकस का निर्माण किया था, जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए उपयोगी था, ब्लाइंड पीपल्स के लिए उपयोगी था। ठीक है, और ये क्या कर सकता था? जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, ये सभी ये कर सकता था। ठीक है, अबेकस का जापानी नाम क्या है? सारोबान है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रारंभ में आए थे वो ज़रूरी नहीं था कि वो वर्गमूल, घनमूल कर सकते थे, नहीं, वो बहुत सिंपल थे। ठीक है, बाद के अबेकस जो आए हैं वो करने में सक्षम थे, और आज भी इनका उपयोग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आज उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, और इनका जो उपयोग है वो ज़्यादातर आजकल तो स्कूल कॉलेजों में बच्चों को कैलकुलेशन सिखाने के लिए हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले जो कमर्शियल लोग होते थे, यानी कि जो बिजनेस, व्यापार से संबंधित लोग होते थे, वो इसका उपयोग करते थे। इसी वजह से इसको पहली वाणिज्यिक, व्यापारिक मशीन भी बोला गया। ठीक है, और इसी वजह से इसको पहली कैलकुलेटिंग मशीन भी बोला गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नेफियर लॉग एंड बोन्स। ये जो है डिवाइस, ये आई थी 1617 में। ठीक है, इसको किसने बनाया था? स्कॉटलैंड निवासी जॉन नेफियर ने। ये इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जाता है कि जॉन नेफियर ने क्या बनाया था? नेफियर लॉग्स एंड बोन्स।
कहीं पे आपको नेफियर बोन्स मिलेगा, कहीं पे नेफियर लॉग्स मिलेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सारे इसी एक ही मशीन के नाम है, ठीक है। और ख़ास बात क्या है कि जो ये जॉन नेफियर है, इन्होंने लॉगरिथम की भी खोज की थी। जो मैथ में आप लॉगरिथम पढ़ते हैं उसकी खोज भी इन्होंने करी थी। और इस मशीन की खास बात क्या थी कि इस मशीन में हड्डियों की रोड का इस्तेमाल किया गया था, जिसे नेफियर बोन रोड बोला जाता था, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें से कंप्यूटर की जो पहले जो कैलकुलेटिंग मशीन थी उनमें हड्डियों की रोड का इस्तेमाल किस में हुआ था, तो वो नेफियर बोन लॉग्स में हुआ था, ठीक है। लॉग या बोन्स एक्सटेंड किया गया था जो हमारा अबेकस था उसको। इसमें क्या था कि दशमलव की संख्याओं पे भी कार्य हो सकता था, ठीक है। देखिए अब ये दशमलव की बातें हो रही है, लॉगरिथम की बातें हो रही है, तो जॉन नेफियर क्या थे, एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जॉन नेफियर जिन्होंने लॉगरिथम की खोज की या फिर नेफियर लॉग बोन्स बनाई, वो क्या थे, वो एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ये कुछ चित्र है इसका, ये हड्डियों की रोड है जिन पे नंबर्स लिखे होते थे, इनसे कैलकुलेशन होती थी। हमारा विषय ये नहीं है कि ये मशीन कैसे काम करती थी, कैलकुलेशन कैसे होती थी, अबेकस में कैलकुलेशन कैसे होती थी, वो नहीं है। हमारा है जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं पूछी जाती है वो चीज़ जानना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पास्कल लाइन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पास्कल लाइन, इस मशीन को पास्कल लाइन अर्थमेटिक एडिंग मशीन, देखिए ये इसके नाम है सारे, इसको पास्कल लाइन भी बोला जाता है, इसको अर्थमेटिक मशीन भी बोला जाता है, इसको एडिंग मशीन भी बोला जाता है। और इसका निर्माण किसने किया था, एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने किया था, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कोई भी नाम मिले, एडिंग मशीन, अर्थमेटिक मशीन, पास्कल लाइन या फिर, ठीक है, एडिंग मशीन, ये सारे किसके हैं, एक ही इस मशीन के नाम है। किसने बनाई, ब्लेज पास्कल ने। कब बनाई, 1642 में। ये ईयर भी पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी है। इनके जो पिता थे वो टैक्स कलेक्टर थे, उनकी मदद करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। सीधे तौर पर गुणा व भाग न कर पाना, देखिए जो ये मशीन है इसकी खास बात ये थी कि डायरेक्टली तो ये जोड़ घटा ही कर पाती थी, गुणा भाग नहीं कर पाती थी, लेकिन रिपीटेड रोटेशन ऑफ व्हील्स, जो ये देखिए आपको व्हील्स दिख रहे हैं ना जिन पे नंबर्स लिखे हुए, ये कुछ ऐसा है जैसा आजकल आपने देखा हो हमारे जो स्कूटर हैं, बाइक हैं, उनमें स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, वो इसी से आया है। तो ये वो वैसे ही थे। तो ये जो व्हील्स है इनकी रिपीटेड रोटेशन से, यानी कि जो जोड़ घटा उन्हीं को बार बार यूज करके जो भाग और गुणा का काम था वो संभव हो पाया था इस मशीन में। तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि एडिंग मशीन तो है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम तो करती थी पर गुणा भाग का भी कर पाती थी। कैसे, रिपीटेड रोटेशन ऑफ व्हील्स की मदद से, ठीक है। पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, पहली कैलकुलेटिंग मैकेनिकल डिवाइस, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जो पहली कमर्शियल हो तो भी अबेकस है, ठीक है, या फिर पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो भी कौन सी थी, अबेकस थी। लेकिन कई जगह पे ये देखा गया है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा डिटेल है नहीं, तो पहला दर्जा जो है इसको दिया गया है। यानी कि आपको क्वेश्चन के नेचर को देख के समझना पड़ेगा कि आपको जवाब क्या देना है, क्योंकि वैसे तो अबेकस है पर माना यह जाता है कि पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस भी यही है और पहली वाणिज्यिक मशीन भी यही है, ठीक है। एक आधी जगह पे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आजकल जो कार स्कूटर में लगे स्पीडोमीटर हैं वो भी इसी से आए हैं, तो आप देख सकते हैं, चित्र से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ब्लेज पास्कल, हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि पास्कल एक लैंग्वेज भी है, ठीक है, पास्कल एक लैंग्वेज भी है। तो आप ये मत समझना कि वो इन्होंने बनाई है, ठीक है, वो पास्कल, ब्लेज पास्कल ने नहीं बनाई है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 1673 में क्या आया, लेबनिटीज कैलकुलेटर। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे गॉटफ्राइड, इन्होंने क्या किया, जो पास्कल लाइन थी इससे पहले जो एडिंग मशीन थी उसको अपग्रेड किया, और भाई उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि डायरेक्टली वो जोड़ घटा कर पाती थी, गुणा भाग नहीं कर पाती थी। इसने वो चीज़ उसमें संभव करी, बदलाव किया, ठीक है, उससे मिलती जुलती है, इसमें कुछ चेंज किया जो पीछे वाली मशीन थी।
अब इसमें क्या है, जोड़ घटा गुणा भाग सभी ऑपरेशन आराम से हो सकते थे, ठीक है। यानी कि इसको पास के लाइन में ही बदलाव करके बनाया गया। आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, स्टेप्ड रेकॉनर, ठीक है, ये किसने बनाई या इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये है। कब आई, 1673 में। इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है कि थॉमस डे कॉल्मर, इन्होंने 1820 में एक अरिथमोमीटर भी बनाया था, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड था। तो ये पॉइंट आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। गोटफ्राइड लिबनेटिस। इसके बाद नेक्स्ट जैकवर्ड लूम्स, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जब हिस्ट्री की बात आती है कंप्यूटर की तो इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, क्यों? क्योंकि देखिए ये एक फ्रांसीसी बुनकर, वीवर, ठीक है, कपड़े बुनने वाला, उसने जोसेफ जैकार्ड उसने बनाई थी ये, उसका नाम था जोसेफ जैकार्ड लूम। इस चित्र से आप देख पा रहे होंगे ये कैसी मशीन है, एक वीविंग मशीन है। लेकिन खास बात क्या थी इस मशीन की कि इस मशीन में जो पैटर्न है, यानी जो कपड़ों पे पैटर्न प्रिंट होता है, उसको ऑटोमेटिक किया गया, यानी कि कंप्यूटराइज किया गया पहली बार, ठीक है। ये पहली बार हुआ था कि जो पैटर्न है, जो कपड़ों पे प्रिंट होना है, उसको कंप्यूटराइज किया गया। और कैसे? एक कार्डबोर्ड था, ठीक है, एक कार्डबोर्ड का उपयोग हुआ जो कि पंच कार्ड जैसा था। पंच कार्ड ये बाद में आए हैं 1890 के आसपास, ठीक है। लेकिन इन जैसा ही पहले कार्डबोर्ड यूज होता था जिस पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई, ठीक है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो पैटर्न्स प्रिंट होने हैं। इसी वजह से इसको पहली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा गया, यानी कि कार्डबोर्ड पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, पैटर्न लिखे हुए हैं, उनको प्रोसेस करके वैसे प्रिंट निकाले गए, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटराइज हुई चीजें, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जैकवर्ड लूम्स 1801। इसके बाद डिफरेंस इंजन 1822 में आया डिफरेंस इंजन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। वो क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है? कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है, यानी क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ कंप्यूटर। आपसे पूछा जाए तो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो हम जानते हैं कि कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्यों है वो आगे देखेंगे हम क्यों है, ठीक है। ये पहली मशीन आई थी डिफरेंस इंजन, गियर और शाफ्ट इसमें लगे हुए थे, भाप से चलने वाली ये मशीन थी। और क्या कर सकती थी? विशेषता क्या थी कि जो नॉर्मल मैथ के काम है वो तो कर ही सकती थी, साथ के साथ पॉलिनोमियल इक्वेशंस को भी सॉल्व करने में सक्षम थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि डिफरेंस इंजन की खास बात क्या थी कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी ये सॉल्व कर सकती थी। और इसका उपयोग क्या हुआ? हैंड रिटन जो सारणियां हैं, टेबल्स हैं, उनमें मिस्टेक्स ढूंढने के लिए भी इसका उपयोग किया गया। लेकिन ये मशीन सफल नहीं रही, यानी कि कामयाब नहीं हुई। कोशिश की, बनाई, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थे, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी, ये लगे रहे। फिर इन्होंने बनाया 1833 में एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन 1833 में। ये तारीखें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, 1822 और 1833, ठीक है, ये तारीखें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ जगह पे आपको 1837 भी मिलेगा, वो चीज़ ध्यान रखना आप कि 1822 और 1833 है। पहली जनरल पर्पस मशीन है ये, ठीक है, एनालिटिकल इंजन पहली जनरल पर्पस मशीन है। और ख़ास बात क्या थी कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन कार्ड का उपयोग हुआ, जिस कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिखी गई। प्रोग्रामेबल डिवाइस बोला गया। प्रोग्रामेबल डिवाइस कैसे? कि ये पहली कंप्यूटर थी, पहली ऐसी डिवाइस थी जिसके लिए कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे गए। अब इससे जुड़ी कई बातें हैं, जैसे कि एडा अगस्टा। एडा अगस्टा कौन थी? पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। इन्हें पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बोला जाता है आपसे पूछा जाए तो। और ये कौन थी? लॉर्ड बायरोन की बेटी थी, जिन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखने में मदद करी थी। किसकी मदद करी थी? चार्ल्स बेबेज की। यानी चार्ल्स बेबेज ने ये मशीन तो बनाई, ठीक है, और ऐसी मशीन बनाई कि जिसको कार्ड पे इंफॉर्मेशन लिख के इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाएं और वो उनको प्रोसेस करे, ठीक है, उनको प्रोसेस करे, ऐसा कुछ। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए इन्होंने इनकी मदद किसने की? एडा अगस्टा ने। इसीलिए इनको पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर बोला गया, ठीक है। और आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी यह मशीन जो है
आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी, इसीलिए इसको क्या बोला गया, जो इनको बनाने वाले हैं चार्ल्स बेबेज, उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया। आधुनिक कैसे, जैसे कि जो आज का हमारा कंप्यूटर है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी, मेमोरी होगी, स्टोरेज होगी, इंस्ट्रक्शन होगी, हम उनको कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो उनके बेस पे प्रोसेसिंग करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1833 से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एनालिटिकल इंजन की वजह से ही इन्हें क्या बोला गया था, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया था। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो आगे 1890 की बात है, इस मशीन के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 1833 के बाद 1890 में आई टैबलेटिंग मशीन। विशेषता क्या थी इस मशीन की कि इसका पहली बार जो उपयोग है 1890 में, जो अमेरिका है, यूएस है, उसकी स्टैटिस्टिकल डाटा था, किसका, जनगणना का, सेंसस डाटा था जनगणना का, उसको पहली बार, दुनिया में पहली बार मशीन से उसको प्रोसेस किया गया, एनालिसिस की गई, कैलकुलेशन करी गई कि कितनी जनसंख्या है, कितने मेल है, फीमेल है, इस टाइप से। लेकिन उस दौर में इस काम को करने में 3 साल लगे थे, इस कार्य को पूरा करने में इस मशीन की हेल्प से 3 साल लगे थे, पर अगर इंसान उसको करते तो बहुत टाइम लग जाता। यानी कि ये माना जाता है कि उस समय में जो ये 3 साल का जो समय बीता था, लगा था इस काम में, वो बहुत कम था। यानी इनको बहुत अच्छा माना गया कि ये मशीन ने बहुत हेल्प करी, ठीक है। अब इस मशीन की विशेषता क्या थी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए थी, पंच कार्डों का इस्तेमाल किया गया। और ये पंच कार्ड किसने बनाए थे, हरमन होलियर्थ और सीमन कार्स्कोव ने, ठीक है, कार्स्कोव, ये चीज़ आप ध्यान रखना। हरमन होलियर्थ हैं और सीमोन कार्स्कोव हैं, इन दोनों ने पंच कार्ड की खोज की थी, यानी पंच कार्ड के पिता इनको कहा जाता है। पंच कार्ड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए यूज होते थे, ठीक है। और वो किस में उपयोग होते थे, इस मशीन में, यानी इस मशीन को डाटा जो हो पंच कार्ड पे लिख के दिया जाता था। तो आपसे पूछा जाए टेबलेटिंग मशीन किसने बनाई, हरमन होलियर्थ ने, ठीक है, ज़्यादातर यही नाम आगे आता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए पंच कार्ड किसने बनाए, तो हरमन होलियर्थ और सीमन कार्स्कोव ने, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद 1896 में कंपनी बनाई गई, रजिस्टर करी गई, जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, यानी इन्होंने ही फिर आगे इस कंपनी की स्थापना करी। और 1911 में फिर इस कंपनी ने किसी और कंपनी से टाइप किया, फिर ये बनी टेबुलेटिंग मशीन रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है, रिकॉर्डिंग कंपनी। उसके बाद बनी है टैबलेटिंग मशीन रिकॉर्डिंग कंपनी। फिर 1924 में आगे बनकर ये क्या, आगे चलकर क्या बनी है, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कुछ नहीं रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि 1924 में आकर ये क्या बन गई, IBM कंपनी बन गई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। और ये माना जाता है कि आज के टाइम भी हम देखें तो सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं कंप्यूटर के केस में, वो कौन सी हैं, IBM उनमें से एक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो IBM भी उनमें से एक है। तो IBM उस दौर की कंपनी है और इसने कंप्यूटर का फिर इतिहास ही बदल दिया। यानी कि जो हमारे आज के टाइम के जो हार्डवेयर कंप्यूटर पार्ट्स हम सब यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उन चीज़ों का निर्माण शुरू किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शुरुआत जो है वो कैसे चल कर आई। तो ये कुछ मशीनें हैं जिनका हमने जिक्र किया, ये आपको ध्यान रखनी है, चाहे लिबनिटीज़ कैलकुलेटर हो, अबेकस हो, एडिंग मशीन हो, एनालिटिकल इंजन है, डिफरेंस इंजन है, किसने इनके निर्माण किए, ठीक है, नेफियर बोनलॉक्स है, हड्डियों का उसमें इस्तेमाल हुआ था, हड्डियों की रोड का। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने डिस्कस किए, ठीक है। इसके बाद कि जो आगे की मशीन्स हैं, जो भी आगे के कंप्यूटर्स वगैरह आए हैं, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।